एवरीवन, आज हम हाल ही में हॉटस्टार पे आई हुई मूवी ब्लडी इश्क की कहानी देखेंगे, जो कि एक हॉरर मूवी है। इस मूवी में भाविका है, जिसे हम आनंदी के नाम से भी जानते हैं। मूवी की शुरुआत में हम स्कॉटलैंड के समुद्र को देखते हैं, जहां एक लड़की डूब रही थी। वो अपने प्यार और जिंदगी के बारे में कुछ तो सोच रही होती है और अचानक से हम देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल में होश आता है। इस लड़की का नाम नेहा है और उसके पति का नाम रोमेश है। किसी हादसे की वजह से वो पानी में डूब रही थी और उसने ही उसे बचाया और यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। लेकिन यहाँ नेहा की मेमोरी लॉस हो जाती है। उसे बस ये याद था कि रोमेश उसका पति है, पर उसके साथ क्या हुआ था और कैसे हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। अब जैसे ही ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, वहीं एक बच्चा होता है जो कि अचानक से भूत जैसा दिखने लग जाता है और नेहा से कहता है कि इस बार तुम नहीं बचोगी। मतलब कोई तो आत्मा है जो कि उसके पीछे पड़ा है और उसे मारना चाहता है। अब ये लोग अपने मेंशन यानी कि अपने घर में आते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के ही आइलैंड पे था। ये लोग काफी अमीर होते हैं और जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं, हम महसूस कर पाते हैं कि वहाँ किसी बुरी शक्ति का वास है। अब हमें नेहा के बारे में बताया जाता है कि वो इंडिया से स्कॉटलैंड पढ़ाई करने के लिए आई थी। यहाँ उसे रोमेश से प्यार हो गया था और उनकी शादी हो गई। नेहा यहाँ काफी सारी पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करती है और फिर वो सोचती है कि प्यार की ताकत तो सबसे बड़ी होती है। उसे अपने प्यार रोमेश पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। वो सोचती है कि वो एक नए सिरे से शुरुआत करेगी। उसी रात इस घर के सभी एंट्रेंस के कांच अपने आप टूट जाते हैं, जिसे देखकर रोमेश काफी डर जाता है। लेकिन वो ऐसा बताता है कि यहाँ पर अभी भी काम करवाना बाकी है, वर्कर्स ये सब काम जल्दी ही खत्म कर देंगे। इस घर में किसी लड़की के रोमांस करने की आवाजें आती हैं और कोई तो है जो नेहा को ठप्पा मारकर भाग जाता है। हर बार सभी चीजें एक बुक शेल्फ के नीचे चली जाती थी, लेकिन बुक शेल्फ के नीचे कहाँ जाती थी ये पता ही नहीं चलता। ये सबसे नेहा को समझ में आता है कि ये जगह हॉन्टेड है, पर रोमेश उसे यही कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमेश बताता है कि इस आइलैंड पे फोन के सिग्नल ज्यादा नहीं आते, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड आइलैंड है, इसलिए यहाँ कोई भी वाईफाई और इंटरनेट नहीं है। उसी मेंशन में एक लिफ्ट होती है जो कि नीचे बेसमेंट और बोट रूट की तरफ जाती है, जिससे इस आइलैंड के बाहर निकला जा सकता था। पर रोमेश कहता है कि ये लिफ्ट काम नहीं करती। वो यहाँ बताता है कि उनका पहले बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ खत्म हो गया और नेहा ने ही मेमोरी लॉस से पहले उन्हें आइडिया दिया था कि इस जगह को एक एक्सोटिक होटल में बदल दिया जाए, जिसके लिए वहाँ कुछ फॉरेनर वर्कर्स को बुलाया जाता है, जो कि काफी अजीब बात थी। नेहा को यहाँ याद ही नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ कभी रोमेश से कहा था भी या नहीं, लेकिन यहाँ वो रोमेश की ये बात भी मान लेती है। अब एक दिन नेहा की बेस्ट फ्रेंड आयशा उससे मिलने अचानक से आ जाती है, जिसके एक आंख पर चोट का निशान था। वो यहाँ इनडायरेक्ट वे से नेहा को रोमेश के खिलाफ भड़काने लगती है कि वो उससे कुछ चीजें छुपा रहा है और ये घर भी हॉन्टेड है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें इस घर में कुछ अजीब सा फील नहीं होता। इन सब बातों से रोमेश और नेहा के बीच में दरार आने लगती है। रोमेश बताता है कि शादी से कुछ दिन पहले आयशा ने नेहा के लिए एक लेटर लिखा था और ये बोला था कि रोमेश एक गलत आदमी है। यहाँ फिर भी नेहा रोमेश की बातों पर भरोसा कर लेती है। अब जो लिफ्ट बंद रहा करती थी, वो काम करना चालू कर देती है। नेहा अंदर जाती है तो हम एक आत्मा को ऊपर की तरफ देखते हैं। मतलब इस मेंशन के अंदर एक लड़की का भूत है। नीचे जाने पर भी उसे महसूस होता है कि यहाँ कोई तो है। उसे वहाँ देवदत्त नाम के एक ऑफिसर का कार्ड मिलता है। रोमेश यहाँ नेहा को मना रहा होता है और हम देखते हैं कि आयशा यहाँ उनके बेडरूम में भी है और उसे भी ऑफिसर देवदत्त के बारे में पता है। उनसे बात करने के लिए नेहा पहाड़ी पे जाकर उन्हें यहाँ आने की रिक्वेस्ट करती है। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि नेहा के फादर इन लॉ के मृत्यु के सिलसिले में ये लोग मिले थे और नेहा के एक्सीडेंट से पहले उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद भी वो दोनों मिले थे। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे नेहा अपने पति रोमेश के बारे में कुछ तो छुपा रही है। अब हमें पहले का सीन बताया जाता है कि असल में मेमोरी लॉस से पहले नेहा बेसमेंट के अंदर जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ कुछ तो अजीब है। लेकिन बेसमेंट का डोर हमेशा लॉक ही रहता था, जहाँ से बोट मिलती थी। रोमेश का कहना था कि वो बस घर को सेफ रख रहा है, क्योंकि इस घर के पिलर्स पुराने हो गए हैं। लेकिन नेहा को यहाँ उसकी बात पर यकीन नहीं होता। रोमेश यहाँ एक पेनड्राइव भी ढूंढ रहा होता है और उसे बिजी देखकर नेहा जबरदस्ती बेसमेंट में घुस जाती है, लेकिन रोमेश गुस्से में उसे धक्का दे देता है। इसकी वजह से उसे चोट आ गई थी और ऑफिसर देवदत्त का कार्ड भी उससे वहीं छूट गया था और ये वही मोमेंट था जब देवदत्त उससे मिलने आया था। देवदत्त का मानना था कि नेहा के फादर इन लॉ यानी कि नेहा के ससुर को रोमेश ने खुद मारा है, लेकिन उसके खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला था, इसलिए उन्हें उसे छोड़ना पड़ा था। फिर भी देवदत्त को यही लगता है कि रोमेश ही दोषी है। यहाँ नेहा को भी रोमेश के ऊपर शक था। यहाँ वो लोग बेसमेंट की भी बातें करते हैं, तो शायद वहीं से वो पानी में गिरी होगी। खैर, पानी में गिरने की वजह से नेहा के अंदर पानी का डर बैठ गया था। वो यहाँ इस आइलैंड से दूर जाना चाहती थी और काफी जोर लगाने के बाद उसको एक किताब के अंदर एक पैरानॉर्मल घोस्ट हंटर का इनवॉइस मिलता है, जिसके हिसाब से उसने 500 यूरोस उसको पे किए थे। वो हिम्मत करके उनसे वहाँ मिलने पहुंच जाती है, जहाँ वो बताते हैं कि हमने तुम्हारे घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन की थी, जहाँ नेहा को एक पेंडेंट मिला था। यहाँ साइकी मीडियम ये कहती है कि इसको सॉल्ट वाटर में डालना होगा, जिससे आत्मा की शक्ति आधी हो जाएगी
और फिर वो लोग इसको जलाकर खत्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये पेंडेंट सॉल्ट वाटर में डाला जाता है वो तुरंत ही हवा में जाकर बेसमेंट में चले जाती है, यानी कि आत्मा इसी पेंडेंट से जुड़ी हुई थी। यहाँ बोट की तरफ जाने वाला दरवाजा लॉक हो जाता है और तभी मीडियम अचानक से पजेस्ट हो जाती है और रशियन भाषा में कुछ बोलने लगती है और उसका फेस यहाँ एकदम बड़ा हो जाता है। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो भी नेहा से यही कहते हैं कि वो इस घर में ना रहे क्योंकि उसकी जान को भी खतरा है। नेहा यहाँ सोच लेती है कि भले ही उसकी जान चली जाए लेकिन वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी, क्योंकि उसके साथ अजीब चीजें होती ही रहती है और उसकी याददाश्त भी चली गई थी। घर आकर वो खुद से ही कैमरा लेकर चेक करने लगती है तो वहाँ एक लड़की की आत्मा होती है जो उसको यही बताती है कि वो इस घर में रोमांस करती थी। ये आत्मा यहाँ उस कैमरे को उसी बुक शेल्फ के नीचे फेंक देती है जहाँ जाते ही कोई भी चीज गायब हो जाती थी। वो वहाँ जाकर कैमरा ढूंढने लगती है पर उसे वहाँ कैमरा नहीं मिलता, लेकिन वहाँ उसे पेन ड्राइव मिल जाती है। ये वही पेन ड्राइव थी जो रोमेश हमेशा ढूंढा करता था। वो यहाँ पेन ड्राइव को चेक करती है जिसमें रोमेश ने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हम देखते हैं कि रोमेश को भी इस घर में आत्मा दिखाई देती थी और वो डर जाता है। इसका मतलब उसे इस आत्मा के बारे में पहले से पता था, वो बस अब तक झूठ बोले जा रहा था। रोमेश से नेहा वापस से सवाल जवाब करने लगती है जहाँ वो बताता है कि नेहा की एक बहुत पुरानी फ्रेंड थी, वो नेहा से मिली, उसके साथ इस घर पे आई, उसने नेहा की ड्रिंक में कुछ मिला दिया और फिर इन दोनों की वीडियो बना ली थी और यही सब चीजें वो आत्मा नेहा को बताती है। वो यहाँ वीडियो को वायरल ना करने के 50,000 पाउंड मांग रही थी, लेकिन उनका बिजनेस तो बंद हो चुका था। घर को रेनोवेट करने तक के पैसे उनके पास नहीं थे तो वो उस लड़की को पैसे कहाँ से देते। उसका प्लान इन लोगों से पैसे ऐंठना था, लेकिन गलती से रोमेश ने उसे खत्म कर दिया और नीचे जो बोर्डरूम लॉक है वहीं पर उसकी लाश है। उसी की वजह से नेहा पानी में भी गिरी थी और ये घर भी उसी के वश में है। नेहा ये सब सुनकर रोने लगती है कि रोमेश ने उसके लिए ही उससे झूठ बोला। अब वो लोग किसी दूसरे जगह घूमने चले जाते हैं क्योंकि वो इस हॉन्टेड जगह पर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है जब नेहा की असली फ्रेंड आयशा उससे मिलने आती है। मतलब जिसको अब तक हम लोग आयशा समझ रहे थे वो कोई और ही थी। स्कॉटलैंड में नेहा और असली आयशा दोनों साथ में ही पढ़ने आए थे और रोमेश ने उसे सारी बातें उल्टी सीधी बताई थी। यानी कि रोमेश पहले से ही जानता था कि इस घर में किसकी आत्मा का वास है और वहाँ पर कौन थी। अब नेहा अपने पति को चकमा देकर आयशा के साथ एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहाँ पर एक आदमी कोमा में था जो कि मीडियम का काम करके कुछ बता सकता था और उसकी बेटी ये बता सकती थी कि नेहा के साथ इश्यू क्या है और वो आत्मा चाहती क्या है। अब नेहा उस आदमी का हाथ पकड़ती है लेकिन तभी वो चिल्लाकर उठ जाता है और कहता है कि भाग जाओ। वहाँ स्क्रीन में रशियन भाषा में एक मैसेज आने लगता है जिसका मतलब था कि अंडरग्राउंड में जाओ, यानी कि बेसमेंट में कुछ तो राज है और रोमेश कुछ तो छुपा रहा है। असली आयशा रोमेश को इंडिया से बार बार फोन किया करती थी नेहा के बारे में जानने के लिए, लेकिन जब बीच में उसने बताया कि वो नेहा से मिलने आने वाली है तो रोमेश ने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया। वो यहाँ स्कॉटलैंड नेहा से मिलने ही आई थी और सबसे बड़ी बात यहाँ आइलैंड पर नेटवर्क ही नहीं था, इसलिए नेहा ने अपना सोशल मीडिया तक चेक नहीं किया था, इसलिए उसे कभी पता ही नहीं चला कि असली आयशा कौन है और नकली कौन। अब रोमेश फाइनली सारा सच बताता है और हमें इस मूवी के असली राज पता चलते हैं। असल में जब नेहा की शादी रोमेश से होने वाली थी तो 1 महीना पहले ही नेहा इंडिया आ गई थी। उसी समय एक कैफे के अंदर फायरिंग शुरू हो जाती है जहां पर कुछ हालातों की वजह से रोमेश की मुलाकात किमाया टंडन से होती है और उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। स्पेशली किमाया रोमेश से काफी अट्रैक्ट हो गई थी। वहाँ पुलिस आ जाती है और फायरिंग की वजह से किमाया के बैक पर एक चोट का निशान आ गया था। रोमेश यहाँ उसे अपने घर पर लेकर जाता है। उसके घर में किमाया रोमेश और उसके पिता की फोटो देखती है। रोमेश किमाया के लिए वाइन लेने जाता है लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुकी थी। इसके बाद भी इनकी मुलाकात होती रहती है जहाँ पर एक कार रेस के बाद ये लोग काफी पास आ जाते हैं। रोमेश यहाँ भूल जाता है कि उसकी शादी नेहा से होने वाली है। ये सब बात वो जाकर अपने डैड को बताने का सोचता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता, लेकिन तभी उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके पिता बहुत पहले ही किमाया टंडन से शादी कर चुके हैं। इसका मतलब वो रोमेश की सौतेली मॉम थी। रोमेश को यहाँ बहुत गुस्सा आता है कि किमाया ने उसके और उसके पिता की फोटो देखी थी लेकिन फिर भी उसने रोमेश के साथ रिश्ता बनाया। वो उसको सब कुछ तभी बता सकती थी। यहाँ किमाया उससे कहती है कि मुझे कभी प्यार तो मिला नहीं था तो उसने सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुना, यानी कि पैसा। रोमेश के पिता बहुत अच्छे हैं और पैसे वाले हैं, लेकिन उनकी शादी के काफी टाइम बाद उसे रोमेश मिला और उसे रोमेश से प्यार हो गया। किमाया कहती है कि हम अभी भी अपना रिश्ता कायम रख सकते हैं, लेकिन रोमेश को यहाँ उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो यहाँ उसे बहुत बुरा भला कहता है। रोमेश ये सब बात किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि उसने भी यहाँ नेहा को धोखा दिया था, इसलिए वो यहाँ चुप ही रहता है। जैसा किमाया उससे कहती थी उसको वैसा ही करना पड़ता है क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल करती थी कि वो नेहा को सब कुछ बता देगी। लेकिन फाइनली एक दिन रोमेश हिम्मत करके अपने डैड के पास जाता है ताकि वो उन्हें सब कुछ सच बता सके।
यहाँ किमाया रोमेश के पिता के सर पर पीछे से वार कर देती है और उन्हें खत्म कर देती है। वो यहाँ एक साइको की तरह बर्ताव करती है और यही कहती है कि रोमेश उसका है। वो कहती है कि अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तभी रोमेश गलती से किमाया को धक्का दे देता है और किमाया उसी कांच से टकरा जाती है जो कि मूवी की शुरुआत में टूटा था। यानी कि किमाया की आत्मा ही है जो कि नेहा को सब कुछ बताना चाह रही थी। वो नेहा से जल्दी भी थी, इसलिए वो बार बार उसके पीछे पड़ी हुई थी। रोमेश के सामने दो लाशें पड़ी हुई थी, एक उसके पिता की और एक किमाया की। वो यहाँ उनकी लाशों को बोट के जरिए ले जाता है और ब्लास्ट कर देता है, जिससे सबको लगे कि किसी हादसे में इनकी मौत हो गई है। लेकिन वो यहाँ दो गलतियां कर बैठता है। एक तो उसकी जैकेट वहीं बोट पर रह गई थी, जिससे देवदत्त को उस पर शक हुआ था, और दूसरा किमाया का जुनून बहुत ही भयानक था, क्योंकि वो ब्लास्ट से बचकर भी रोमेश के पास आ जाती है। लेकिन रोमेश उसकी लाश को वहीं नीचे पानी में बांध देता है। वो सोचता है कि जब उसे मौका मिलेगा वो उसकी लाश को ठिकाने लगा देगा, पर किमाया का लॉकेट वहीं रह गया था और उस लॉकेट के जरिए ही उसकी आत्मा यहाँ से जुड़ गई। उसी ने रोमेश को इस आइलैंड पर बांध कर रखा हुआ था और वो उसको कहीं भी जाने नहीं देती थी। उसने यहाँ से जाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं जा पाया। नेहा का एक्सीडेंट भी उसी ने किया था, क्योंकि नेहा उससे छुटकारा पाना चाहती थी। इनफैक्ट जो आत्मा आयशा बनकर नेहा से मिलती थी वो किमाया थी। इवन जब देवदत्त घर में आया था तो हमने देखा था कि वहाँ पर किमाया बैठी है। यहाँ देवदत्त को भी कुछ अजीब सा लग रहा था कि नेहा आखिरकार देख किसको रही है, क्योंकि किमाया सिर्फ नेहा को ही दिख रही थी। अब रोमेश नेहा को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है कि वो इस घर को बेचना चाहता था, लेकिन किमाया ने ऐसा भी उसे नहीं करने दिया। वो डॉक्यूमेंट्स लेने जाता है, लेकिन किमाया उसके पीठ में एक चीज खोप देती है, जिसकी वजह से रोमेश घायल हो जाता है। अब उस लॉकेट के रूप में किमाया उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन नेहा किसी तरह से लॉकेट को लेकर फटाफट से सॉल्ट वाटर में डाल देती है, जिससे किमाया की शक्ति आधी हो गई थी। काफी मुश्किलों के बाद वो आग से उस लॉकेट को जला देती है। इतने देर में रोमेश ने बेसमेंट का दरवाजा तोड़ दिया था और खुद बोट में चला गया था। अब नेहा भी वहाँ आ जाती है और बोट को चालू करने लगती है, लेकिन बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। किमाया की आत्मा जलते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे लॉकेट जल गया था उसकी शक्ति भी कम होते जा रही थी। उसी समय इनकी बोट चालू हो जाती है और ये दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब लास्ट में रोमेश ठीक हो जाता है, लेकिन नेहा यहाँ उससे रिश्ता तोड़ देती है, क्योंकि रोमेश ने उसको चीट किया था और अब तक नेहा ने जो भी कुछ झेला है वो सारी गलती सिर्फ और सिर्फ रोमेश की ही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर ये मूवी वैसे तो हॉरर थी, लेकिन इसमें हॉरर जैसा कुछ खास था नहीं। आई होप आपको आज की मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।